कभी आपने ये महसूस किया है कि जब आप ध्यान करते हैं तो मन शांत होने के बजाय और भी ज्यादा भागने लगता है। जैसे जैसे आंखें बंद होती हैं वैसे वैसे सोचें तेज हो जाती हैं। ये क्यों होता है? क्या हम गलत समय पर ध्यान कर रहे हैं? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल फिलॉसफी इन हिंदी में। कभी आपने महसूस किया है कि हम सब के भीतर एक खामोश पुकार होती है खुद से मिलने की, लेकिन अक्सर ये सवाल सामने खड़ा हो जाता है कि ध्यान करने का सही समय क्या है। शायद आपने भी किताबों में पढ़ा होगा या किसी योगी से सुना होगा कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठो और ध्यान करो, वो वक्त पवित्र होता है। कहते हैं उस समय वातावरण में दिव्यता होती है और ऊर्जा इतनी शुद्ध होती है कि मन अपने आप ही शांत हो जाता है। लेकिन एक सवाल उठता है, क्या सिर्फ समय बदलने से भीतर कुछ बदलता है? हम में से बहुत से लोग सुबह जल्दी उठने की कोशिश करते हैं, अलार्म लगाते हैं, लेकिन जैसे ही नींद से आंख खुलती है शरीर भारी लगता है, मन बेचैन होता है और फिर हम सोचते हैं शायद मैं ध्यान के लिए बना ही नहीं हूं। लेकिन सच ये है कि समय तो बाहर है, ध्यान का सही समय हमेशा भीतर से आता है। एक बच्चा जो अभी चलना सीख रहा है, क्या वो घड़ी देखकर चलना शुरू करता है? नहीं, जब उसका मन और शरीर तैयार होता है तब वो अपने आप खड़ा हो जाता है। ठीक वैसे ही ध्यान भी तब गहरा होता है जब हम भीतर से तैयार हों, ना कि सिर्फ बाहर से। हमारे जीवन में हर पल की एक ऊर्जा होती है। कभी कभी सुबह होते ही मन बहुत चंचल होता है। आज क्या करना है, किसे फोन करना है, क्या खाना है, क्या पहनना है, सोचे रुकती ही नहीं। उस समय अगर हम जबरदस्ती बैठ भी जाएं ध्यान में तो वो सिर्फ एक अभ्यास बन के रह जाता है, एक टिक मार्क, एक आदत। लेकिन ध्यान आदत नहीं है, ध्यान एक मिलन है, मन और आत्मा का मिलन। और उस मिलन के लिए जो समय सबसे उपयुक्त है वो वही है जब मन थक कर खुद को छोड़ने को तैयार हो। मान लीजिए आपने तय किया कि रोज सुबह 5 बजे उठकर ध्यान करना है। पहले कुछ दिन आप उत्साह में उठ भी गए, लेकिन धीरे धीरे जब नींद भारी होने लगी या शरीर थकने लगा तो मन ने धीरे से बहाना बना लिया, कल से करेंगे। और यहीं पर एक गहरा अंतर समझना जरूरी है। क्या आप ध्यान को एक ड्यूटी मान रहे हैं या एक भेंट? ड्यूटी के लिए समय तय होता है, लेकिन भेंट तब दी जाती है जब मन स्वयं से कहे कि अब बहुत हो गया, अब मुझे कुछ और नहीं चाहिए, अब मुझे खुद से मिलना है। आपने भी महसूस किया होगा, कुछ पल ऐसे होते हैं जब मन अपने आप चुप हो जाता है। जब आप किसी पहाड़ी रास्ते पर खड़े होते हैं और हवा का एक झोंका आपके चेहरे को छूता है, उस समय भीतर कुछ स्थिर हो जाता है। वो क्षण ध्यान का हो सकता है। या जब रात को सब सो गए हों और आप खिड़की से बाहर देखते हुए खुद से कहें कि मैं कौन हूं। उस क्षण अगर आप आंखें बंद करें तो कोई मंत्र की जरूरत नहीं, कोई गाइड की जरूरत नहीं, बस आप और आपके भीतर का मौन, वही ध्यान है। समय तब उपयुक्त होता है जब भीतर का द्वार खुलता है। आइए एक और पहलू को देखें, विज्ञान और मनोविज्ञान। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो हमारा मस्तिष्क अलग अलग समय पर अलग अलग ब्रेन वेव्स पैदा करता है। सुबह उठने के बाद और रात को सोने से पहले हमारा दिमाग अल्फा और थीटा वेव्स में होता है। यही वो स्थिति होती है जब हम सहज रूप से ध्यान की अवस्था में जा सकते हैं। लेकिन ध्यान सिर्फ दिमाग का खेल नहीं है, वो आत्मा का संवाद है। तो क्या सिर्फ ब्रेन वेव्स पर निर्भर होकर हम तय कर सकते हैं कि कब ध्यान करें? नहीं, क्योंकि कभी कभी दोपहर के समय जब सब कुछ शोरगुल से भरा होता है, तभी भीतर एक ऐसी बेचैनी उठती है कि हम सब छोड़कर बैठ जाते हैं, और वही क्षण हमारे लिए सबसे शुद्ध ध्यान बन सकता है। महात्मा बुद्ध ने कहा था कि ध्यान का सही समय वही है जब तुम सबसे कम तैयार हो लेकिन सबसे अधिक जरूरत महसूस करते हो। मतलब ये कि अगर आप परेशान हैं, टूटे हुए हैं या व्यस्त हैं, तब ध्यान करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि यही वो समय है जब आपका मन सबसे अधिक खुला होता है, सबसे अधिक वल्नरेबल होता है और वहीं से गहराई आती है।
हमारा मन हमेशा नियंत्रण में रहना चाहता है। वो कहता है कि ध्यान सुबह करना चाहिए, रात को नहीं, शांत कमरे में करना चाहिए, बाजार में नहीं। लेकिन सच तो ये है कि ध्यान वहां होता है जहां आपकी उपस्थिति पूरी हो, चाहे वो बिस्तर हो, मंदिर हो या ट्रैफिक सिग्नल। कुछ योगी कहते हैं कि खाना खाने से पहले ध्यान करो ताकि मन शांत हो और भोजन को प्रेम से ग्रहण कर सको। कुछ कहते हैं खाने के बाद ध्यान करो ताकि पेट भरा हो और शरीर स्थिर हो। आप समझ सकते हैं, हर एक की स्थिति अलग है और इसलिए सही समय भी अलग है। कभी आपने सोचा, जब कोई प्रिय व्यक्ति आपको छोड़कर चला जाता है, उस गहरे दुख में जब आंसू भी सूख जाते हैं और मन बस चुप रहना चाहता है, उस समय जो मौन होता है वही ध्यान की भूमि बन सकता है। वहीं दूसरी ओर जब आप बेहद प्रसन्न होते हैं, जब दिल भर आता है और आप किसी को गले लगाकर रो पड़ते हैं, वो क्षण भी ध्यान का हो सकता है। क्योंकि ध्यान सिर्फ शांत बैठने का नाम नहीं है। ध्यान वो स्थिति है जब मन ठहर जाता है। तो इसलिए अगर आप पूछें ध्यान का सही समय क्या है, तो उत्तर है जब मन शोर से थक जाए और मौन की तलाश करे। ध्यान का सही समय तब है जब आप मोबाइल, लोगों, काम और ख्वाहिशों से भरकर बस एक पल के लिए खाली होना चाहते हैं। ध्यान का सही समय वो क्षण है जब आप सवाल नहीं पूछते, बस बैठ जाते हैं। तो फिर जब भी अगली बार आप ध्यान करने की सोचें, घड़ी मत देखिए, अपने मन की धड़कन सुनिए। क्या वो तैयार है रुकने के लिए? क्या वो अब भी भाग रहा है? और अगर भाग रहा है तब भी बैठ जाइए, क्योंकि धीरे धीरे नियमित रूप से मन को यह संदेश मिलने लगेगा कि अब समय बदल चुका है। अब दौड़ नहीं, मौन का युग है। ध्यान कोई टाइम टेबल नहीं मांगता, वो बस एक पल की ईमानदारी चाहता है। तो फिर जब भी अगली बार आप ये सवाल पूछें, ध्यान करने का सही समय क्या है, तो अपने आप से पूछिए, क्या मैं इस पल को खुद के लिए समर्पित कर सकता हूं? अगर जवाब है हां, तो वही समय आपका ब्रह्म मुहूर्त है। वो एक बहुत ही साधारण सा दिन था, ना ज्यादा खास, ना ही कुछ अलग। लेकिन उस दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने हमेशा के लिए मेरी सोच बदल दी। ध्यान के सही समय के बारे में नहीं, बल्कि उसकी स्थिति और हमारी भीतरी तैयारी के बारे में। मैं एक बार पहाड़ों की ओर गया था। मन अशांत था, बेचैनी ऐसी जैसे सब कुछ होते हुए भी कुछ अधूरा है। वहां एक वृद्ध साधक के बारे में सुना था, जो ध्यान और आत्मिक शांति के लिए जाने जाते थे। लोग उन्हें गुरुजी कहते थे, लेकिन वो खुद को बस एक जिज्ञासु कहते थे। एक साधारण सी झोपड़ी में रहते थे, शहर से दूर, जंगल के किनारे। वहां कोई बड़ा मंदिर नहीं, कोई चमत्कारिक मूर्ति नहीं, सिर्फ शांति और सादगी थी। जब मैं वहां पहुंचा, वो लकड़ियां काट रहे थे। पूरा शरीर पसीने से भीगा था, चेहरे पर मिट्टी और हाथ में कुल्हाड़ी। मैंने सोचा था कि वो किसी विशेष मुद्रा में बैठे होंगे, माला फेर रहे होंगे या आंखें बंद कर ध्यान कर रहे होंगे, लेकिन ये दृश्य कुछ और ही था। मैंने थोड़ा झिझकते हुए पूछा, गुरुजी, क्या आप ध्यान कर चुके हैं आज? वो मुस्कुराए और बोले, बिल्कुल, अभी कर रहा हूं। मैं चौंका, मतलब लकड़ियां काटना ध्यान है? उन्होंने कुल्हाड़ी एक ओर रखी, एक लंबी सांस ली और मेरी ओर देखकर बोले, बेटा, ध्यान तब होता है जब तुम जो कर रहे हो उसमें पूरे हो, जब तुम्हारे अंदर कोई विरोध ना हो, ना समय से, ना काम से, ना खुद से, जब मन कहीं और भाग नहीं रहा होता, जब शरीर और आत्मा एक ही दिशा में चल रहे होते हैं, वही ध्यान है। उनकी ये बात दिल के बहुत भीतर उतर गई। मैंने बैठकर देखा कि वो लकड़ियां काटते वक्त मुस्कुरा रहे थे। उनकी चाल में कोई जल्दबाजी नहीं थी, उनकी आंखें खाली नहीं, लेकिन बोझ से भी रहित थीं। फिर उन्होंने मुझे अपने पास बुलाया और बोले, तू ये जानना चाहता है ना, ध्यान का सही समय क्या है? मैंने धीरे से सिर हिलाया। ध्यान का समय कभी घड़ी से तय नहीं होता। ध्यान का समय तो तब आता है जब मन थक जाता है सब कुछ संभालते संभालते, जब जीवन से सवाल उठते हैं, मैं कौन हूं, मैं कहां जा रहा हूं, क्यों हर बार दुख वहीं से शुरू होता है जहां मैंने सबसे ज्यादा उम्मीद रखी। मैं शांत हो गया। उनकी बातों में ऐसा कुछ था जो मेरी अपनी बेचैनी को जवाब दे रहा था। देख बेटा, उन्होंने आगे कहा, अगर तू सुबह 4 बजे उठे और बैठ जाए ध्यान में, लेकिन मन भाग रहा हो, शरीर थका हो, आंखें झपक रही हों, तो वो ध्यान नहीं, बस अभ्यास है।
लेकिन अगर तू दोपहर 2 बजे काम के बीच में थक कर एक सांस ले और मन कहे बस अब कुछ पल के लिए खुद में उतरना है, तो वो ध्यान सच्चा है। मैंने पूछा कि क्या दिन के किसी भी समय ध्यान उतना ही प्रभावी होता है? वो मुस्कुराए। हर क्षण में ध्यान संभव है, लेकिन हर क्षण के लिए तुम तैयार नहीं हो। तुम तभी भीतर जा सकते हो जब बाहर की दुनिया थोड़ी हल्की हो जाए। इसीलिए लोग सुबह का समय चुनते हैं, जब सब सो रहे होते हैं और शोर थोड़ा कम होता है। लेकिन अगर भीतर का शोर ज्यादा है तो बाहर की शांति भी बेकार है। उन्होंने एक कहानी सुनाई। एक लड़का जो ध्यान सीखना चाहता था, एक साधु के पास गया। लड़का बोला, मैं ध्यान करना चाहता हूं, लेकिन मुझे समय नहीं मिलता। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा, तो तुम कब स्नान करते हो? लड़का बोला, सुबह 9 बजे के आसपास। साधु ने कहा, ठीक है, जब अगली बार नहाओ तो अपने पूरे शरीर को ऐसे छूना जैसे पहली बार देख रहे हो। पानी को महसूस करना जैसे वो तुम्हारे भीतर उतर रहा हो। हर बूंद को, हर स्पर्श को पूरे होश से देखना, वही ध्यान है। लड़का थोड़ा हैरान हुआ, लेकिन इसमें तो बैठना नहीं है, माला नहीं है, मंत्र नहीं है। साधु बोले, बिल्कुल, लेकिन इसमें तुम पूरे हो, और जहां तुम पूरे हो वहीं ध्यान है। इस कहानी ने मुझे झकझोर दिया। हम ध्यान को एक तकनीक मान लेते हैं जिसमें बैठना जरूरी है, समय निश्चित हो, आसन ठीक हो, कमरा शांत हो, लेकिन असल में ध्यान एक ऐसी स्थिति है जहां मन अब और भागना नहीं चाहता। गुरुजी ने कहा, अगर तुम सचमुच ध्यान करना चाहते हो तो पहले देखो तुम्हारा मन किस हाल में है। क्या वो किसी बोझ से दबा है? क्या वो दुख से थका है? क्या वो प्रेम खोज रहा है? ध्यान तभी गहरा होता है जब भीतर से कोई पुकार हो, एक सच्ची, निर्दोष पुकार। उन्होंने मुझे अपनी दिनचर्या बताई। वो सुबह ध्यान नहीं करते थे। वो दिन में 2 बार, एक बार दोपहर को और एक बार रात को ध्यान करते थे। क्यों? मैंने पूछा। क्योंकि मेरा शरीर उस समय सबसे स्थिर होता है और मेरा मन उस समय सबसे ज्यादा नर्म। सुबह मेरा शरीर सक्रिय होता है, मैं काम करता हूं, भोजन पकाता हूं, पशु पक्षियों को देखता हूं। लेकिन जब दोपहर आती है और मन थोड़ा थकता है तो वो सहज होता है, झुक जाता है भीतर की ओर। उन्होंने एक और उदाहरण दिया। मान ले तू एक गिलास पानी पीना चाहता है। अगर तू अभी अभी ठंडे पानी से नहाकर आया है तो तुझे प्यास महसूस नहीं होगी, लेकिन अगर तू धूप में चला है, पसीने से तरबतर है, तब वो एक गिलास पानी अमृत लगेगा। ध्यान भी वैसा ही है। जब मन सूखा हो तो ध्यान अमृत लगता है। मैंने धीरे से पूछा, तो हमें ध्यान तब करना चाहिए जब हम थक जाएं? नहीं, वो बोले, हमें ध्यान तब करना चाहिए जब हम तैयार हो जाएं। थकावट एक अवसर हो सकती है, लेकिन तैयारी जरूरी है, और वो तैयारी हर किसी में अलग होती है। किसी को मौन चाहिए, किसी को रोशनी, किसी को एक तकिया, किसी को सिर्फ खुद से एक झूठा वादा कि बस आज भी बैठते हैं, शायद कल से ठीक होगा। गुरुजी की आंखें उस समय जैसे चमक रही थीं। उनके भीतर का अनुभव बोल रहा था। उन्होंने कहा, बेटा, ध्यान का सही समय वो है जब तू भागते भागते थम जाए, जब तू रुक कर देखे कि जिस दौड़ में मैं हूं उसमें मैं किससे आगे निकलना चाहता हूं और क्यों। मैं कई मिनटों तक शांत बैठा रहा। हवा हौले हौले बह रही थी, पेड़ हिल रहे थे, पक्षी बोल रहे थे, लेकिन मेरे भीतर कुछ स्थिर हो गया था। मैंने उनसे आखिरी सवाल पूछा, तो क्या मुझे हर दिन एक ही समय पर ध्यान करना चाहिए? वो बोले, अगर तेरे लिए वो समय सही है, शरीर, मन और आत्मा तीनों के लिए, तो हां, लेकिन अगर तू सिर्फ समय निभा रहा है तो नहीं, फिर ध्यान नहीं होगा, बस एक आदत बन जाएगी। उन्होंने कहा, ध्यान एक प्रेम है, किसी नियम से नहीं, एक रिश्ते से जुड़ा हुआ। जब तू खुद से सच्चा रिश्ता बना ले तो हर क्षण ध्यान बन सकता है। नहाना, खाना, चलना, रोना, सोचना, सब ध्यान। मैं झोपड़ी से बाहर निकला तो मुझे एहसास हुआ कि मैंने एक नया दृष्टिकोण पाया है। अब मैं घड़ी नहीं देखता ध्यान के लिए, मैं मन की आवाज सुनता हूं, और जब वो पुकारता है मैं बैठ जाता हूं, चाहे समय कोई भी हो। क्योंकि अब मुझे समझ में आ गया है कि ध्यान समय से नहीं होता, स्थिति से होता है, और स्थिति तभी बनती है जब हम तैयार हों, ईमानदारी से, प्रेम से और भीतर की खामोशी से। कभी आपने वो पल महसूस किया है जब आप अकेले बैठे हों, बाहर बारिश हो रही हो, कमरे में हल्की रोशनी हो और आपके हाथ में कोई चाय का प्याला हो? उस पल में बिना किसी कारण एक मौन उतरता है, एक ऐसा मौन जिसमें ना कोई डर होता है, ना कोई जल्दी, सब कुछ रुक जाता है, लेकिन कुछ भी अधूरा नहीं लगता। बस वही ध्यान है। ध्यान कोई विशेष काम नहीं है। ध्यान वो क्षण है जब आत्मा थम जाती है,
और हम खुद को वैसे ही देख पाते हैं जैसे हम हैं, बिना सजावट, बिना भूमिका, बिना शोर। पर हमने ध्यान को भी एक टाइम टेबल बना दिया है। सुबह 6 बजे ध्यान करना चाहिए, शाम को सूर्यास्त के बाद ही बैठना चाहिए। ऐसे नियम बनाए हैं जिनमें शायद सुविधा है पर आत्मा की पुकार नहीं। एक बार किसी ने मुझसे पूछा, ध्यान करते वक्त क्या सोचना चाहिए? मैंने मुस्कुराकर कहा, सोचना ही तो नहीं है। उन्होंने कहा, पर मेरे मन में बहुत सारे विचार आते हैं। तो मैंने बस एक बात कही, उन्हें आते रहने दो। मन का काम है चलना, जैसे आंख का काम है देखना, वैसे ही मन का काम है सोचना। ध्यान ये नहीं कि मन विचार करे या ना करे, ध्यान ये है कि तुम इन विचारों से चिपको नहीं, तुम बस देखो जैसे कोई नदी बह रही हो। और जब तुम ये देखना सीख जाते हो बिना रुकावट, बिना हस्तक्षेप, तब धीरे धीरे विचारों का शोर थमता है। नहीं क्योंकि तुमने जबरदस्ती चुप कराया, बल्कि इसलिए क्योंकि तुमने उन्हें सुना और छोड़ा। ध्यान में सबसे बड़ी भूल हम यही करते हैं कि हम कुछ होना चाहते हैं, शांत होना, शुद्ध होना, श्रेष्ठ होना। पर ध्यान में कुछ होना नहीं होता, वहां तो बस जो है उसे होने देना होता है। एक बार एक वृद्ध साधक से मैंने पूछा, आप ध्यान में क्या करते हैं? उन्होंने कहा, कुछ नहीं। मैंने फिर पूछा, मतलब आप कुछ सोचते नहीं, मंत्र नहीं बोलते, कल्पना नहीं करते? वो बोले, नहीं बेटा, मैं तो बस बैठ जाता हूं और फिर जो भीतर होता है उसे देखता हूं। कभी रोना आता है, कभी हंसी, कभी सन्नाटा, पर मैं कुछ नहीं करता क्योंकि मैं नहीं जानता ध्यान क्या है। मैं बस उसे आने देता हूं। वो बात मैंने कभी नहीं भूली। कभी कभी हमें लगता है ध्यान तभी होगा जब हम पूरी तरह शांत हो जाएंगे, लेकिन असल में ध्यान तब शुरू होता है जब हम स्वीकार कर लेते हैं कि हम शांत नहीं हैं। जब हम इस अशांति को पकड़ने की कोशिश बंद कर देते हैं, तब वो खुद पिघलने लगती है। ध्यान का सही समय कोई घंटा नहीं बताता, वो अंदर से आता है। वो उस क्षण आता है जब आप जीवन की हलचल में अचानक एक विराम चाहते हैं। ना तो स्थायी मौन, ना कोई उपलब्धि, बस एक विराम। जैसे कोई युद्ध के बीच अचानक अपने हथियार रख दे और कहे, बस अब नहीं। क्योंकि आत्मा को समय की जरूरत नहीं होती, उसे तैयारी की जरूरत होती है। और वो तैयारी तब होती है जब मन थक जाए, हृदय टूट जाए या प्रेम भीतर से फूट पड़े। एक बार एक स्त्री मेरे पास आई। उसने कहा, मैं ध्यान करना चाहती हूं पर मेरे पास समय नहीं है। सुबह बच्चों का स्कूल, दोपहर में घर का काम, शाम को सास ससुर, फिर रात को थक कर सो जाना। मैं कब ध्यान करूं? मैंने उससे पूछा, तुम दिन में कितनी बार थक कर बैठ जाती हो? उसने कहा, कई बार। जब सबका काम कर लूं तो बस 5 मिनट बैठ जाती हूं अपने कमरे में, आंखें बंद कर लेती हूं। मैंने कहा, वही ध्यान है। बस अगली बार बैठते समय थोड़ा गहरा सांस लेना और खुद से कहना, अब मैं किसी के लिए नहीं, सिर्फ अपने लिए हूं। उस क्षण को छू लेना, वही ध्यान है। हमने ध्यान को इतना जटिल बना दिया है कि अब वो सहज नहीं रहा। जबकि ध्यान तो बच्चों जैसा है, मासूम, सरल और सच्चा। ध्यान का मतलब किसी नियम को निभाना नहीं है। ध्यान का मतलब ये जानना है कि मैं कौन हूं और जो मैं नहीं हूं उसे धीरे धीरे छोड़ना। ये रास्ता आसान नहीं है, क्योंकि हम सब ने अपने ऊपर बहुत कुछ चढ़ा रखा है। नाम, पहचान, जिम्मेदारियां, रिश्ते, सपने, डर, गुस्से, पछतावे। इन सब के पीछे जो मौन आत्मा है, उसे छूना ही ध्यान है। पर उसके लिए समय नहीं चाहिए, उसके लिए सिर्फ साहस चाहिए, खुद को देखने का साहस। कभी सुबह होते ही महसूस हुआ है कि आज कुछ खाली सा है, न जाने क्यों मन बेचैन है, सब कुछ ठीक है फिर भी कुछ चुभ रहा है। वो भी एक बुलावा है, आत्मा की आवाज है जो कहती है, बैठो, अब सब रोक दो और मेरी सुनो। उसी समय अगर हम कुछ पल आंखें बंद कर लें, मोबाइल को एक ओर रख दें, विचारों को बहने दें, तो भीतर कुछ पिघलने लगता है। और वही पिघलना ध्यान की शुरुआत है। ध्यान कोई लंबा सफर नहीं है, वो तो वही है, बस एक परत के पीछे। परत जो हमने खुद पर चढ़ाई है, हमारी भागदौड़, हमारी सोच, हमारी अपेक्षाएं, हमारी थकावट। जब ये परत थोड़ी सी हटती है, तब जो दिखता है वो ध्यान है। इसलिए ध्यान का सही समय कोई भी हो सकता है, लेकिन सच्चा ध्यान वही होता है जब आप ईमानदार हों, न अपने मन से भागें, न विचारों से लड़ें, बस बैठ जाएं, जैसे कोई माँ अपने थके हुए बच्चे को चुपचाप गोद में लेती है। ध्यान वही है, अपने मन को गोद में लेना। जब आप इस तरह ध्यान में बैठते हैं, तब ना आपको विशेष शब्द चाहिए, ना कोई मंत्र, आपका मौन ही प्रार्थना बन जाता है। कुछ साधक कहते हैं, हम तो सुबह 4 बजे उठकर ध्यान करते हैं, तभी ब्रह्म से जुड़ाव होता है। हाँ, वो सच है,
ब्रह्म मुहूर्त विशेष होता है, लेकिन ब्रह्म मुहूर्त केवल समय नहीं है। ब्रह्म मुहूर्त वो क्षण है जब आप स्वयं से पूरी तरह सच होते हैं। वो क्षण दिन में कभी भी आ सकता है। जैसे एक बच्चा जो बिना सोचे अचानक अपनी मां को गले लगाता है, बिना समय देखे, बिना योजना बनाए, वो क्षण भी ब्रह्म मुहूर्त है। उसी तरह जब आपकी आत्मा कहे अब मुझे खुद से मिलना है, वही क्षण सबसे पवित्र है। तो अब जब अगली बार आप ये सवाल पूछें, ध्यान का सही समय क्या है, तो एक बार खुद से पूछिए, क्या मैं सच में बैठना चाहता हूं? क्या मैं सुनने को तैयार हूं? क्या मैं खुद से मिलने को खुला हूं? अगर उत्तर हां है, तो वही क्षण आपका ध्यान है। ध्यान घड़ी नहीं मांगता, ईमानदारी मांगता है। ध्यान स्थान नहीं पूछता, उपस्थिति पूछता है। ध्यान लंबाई नहीं मापता, गहराई छूता है। तो चाहे आप मंदिर में हो, किसी बस में हो, रसोई में हो या बिस्तर पर, जब भी मन कहे कि अब थोड़ी देर सब छोड़कर बस बैठते हैं, वहीं बैठ जाइए, क्योंकि आत्मा का समय कभी गलत नहीं होता। अगर आपको ये वीडियो दिल को छू गई हो, अगर इसने आपके अंदर थोड़ी सी भी शांति, थोड़ा सा भी सवाल जगाया हो, तो एक बार सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हम हर हफ्ते ऐसी ही सोलफुल बातें लेकर आते हैं जो सिर्फ समय नहीं, आपका साथ भी बदल सकती हैं। एक सब्सक्राइब हमारे लिए सिर्फ एक नंबर नहीं, एक संकल्प है रोशनी बांटने का।